दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। यही शिकायत अब मोदी की ट्रंप से है। वजह है ट्रंप की दादागिरी। जिन ट्रंप के लिए वोट मांगने मोदी अमेरिका गए, भरे कोविड में गुजरात में नमस्ते ट्रंप जैसा भव्य आयोजन किया, वही ट्रंप भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने में लगे हैं। उन्होंने एप्पल से भारत में मैन्युफैक्चरिंग बंद करने को कहा है। खुद ट्रंप ने इस बात का खुलासा किया है। भारत ने अभी तक करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आईफोन एक्सपोर्ट किए हैं। अमेरिका में बिकने वाला हर दूसरा आईफोन भारत में बनता है। ऐसे में अगर एप्पल ने ट्रंप के दबाव में फोन बनाना बंद कर दिया तो भारत को भारी आर्थिक नुकसान होगा। ये पहला मौका नहीं है जब ट्रंप ने भारत को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इससे पहले उन्होंने टैरिफ को लेकर भी भारत से खूब दादागिरी दिखाई, जिसके बाद मोदी सरकार ने कई अमेरिकी सामान पर टैरिफ में भारी कटौती कर दी। साफ है कि ट्रंप लगातार भारत को नुकसान पर नुकसान पहुंचाते जा रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। उसकी ये चुप्पी अब और नहीं चलेगी। उसे बताना होगा कि वो ट्रंप की इस दादागिरी का जवाब कैसे देगी। बीजेपी देश की सेना का अपमान करने पर तुली है। उसके नेता अपनी शर्मनाक हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। पहले मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री विजय शाह ने हमारे देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकियों की बहन बताया था। अब मध्य प्रदेश के ही उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने सेना को नरेंद्र मोदी के चरणों में नतमस्तक बता दिया। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा मोदी भक्ति में इस कदर लीन हो गए कि उन्होंने पूरे देश का, सेना का और सैनिकों का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री जी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। देश की वो सेना, वो सैनिक उनके चरणों में नतमस्तक है। उनके चरणों में पूरा देश नतमस्तक है। सबसे शर्मनाक बात ये है कि प्रदेश के सीएम मोहन यादव अपने इन मंत्रियों को बर्खास्त करने के बजाय उन्हें बचाने में जुटे हैं। सवाल पूछने पर पत्रकारों के माइक झटक रहे हैं। अदालत से लेकर देश की जनता तक हर कोई बीजेपी नेताओं के इन घटिया बयानों की निंदा कर रहा है, लेकिन बीजेपी उन्हें बचाने में लगी है। यही भाजपाइयों का असली चेहरा है। पहलगाम हमले के बाद पूरा देश सेना के साथ खड़ा था और सेना दुश्मनों को धूल चटा रही थी, लेकिन बीजेपी के मंत्री सेना के शौर्य और पराक्रम का अपमान कर रहे हैं। पीएम मोदी तुरंत दोनों मंत्रियों को पद से बर्खास्त करें और अपने नेताओं के इस कारनामे पर पूरे देश से माफी मांगे।